से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीसी की आज पहली बैठक और सीसी बैठक से पहले प्रदेश नेता एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिल्ली के पंजाब भवन में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज जुट चुके हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ साथ ये अहम बैठक चल रही है जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद हैं। सीसी से पहले शेष सीटों के उम्मीदवारों के नामों के चयन पर मंथन जारी है। 15 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशियों का ऐलान करना है। अभी 15 सीटों पर ऐलान बाकी है और इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। सीईसी की बैठक होगी और उससे पहले जो शेष उम्मीदवार हैं यानी कि 15 सीटों पर किन किन प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना है, किन्हें मैदान में उतारना है, इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तो राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीसी की आज बड़ी बैठक है। राजस्थान की बची 15 सीटों पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। 10 सीटों पर कांग्रेस पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और स्क्रीनिंग चेयरमैन रजनी पाटिल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी सीईसी की बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो कांग्रेस के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। तो आज राजस्थान कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महासंग्राम 2024 से जुड़ी 25 में से 15 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन अब तक नहीं हुआ है और इसी को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त कांग्रेस की ओर से सूची जारी की जा सकती है और जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों का भी ऐलान हो सकता है। कल से प्रक्रिया भी शुरू हो रही है चुनावों को लेकर नॉमिनेशन की और उससे पहले माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अपनी बची हुई सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। पहले चरण की 12 में से 9 सीटों पर अब तक नाम तय नहीं है। पहले चरण की सिर्फ 3 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और राजस्थान में 2 चरण में चुनाव होना है। और सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि यह बैठक महत्वपूर्ण है। शुभम, उन प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है जिन्हें लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है कल से पहले चरण को लेकर। क्या लग रहा है कौन कौन है रेस में? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होगी। सूत्रों का ये दावा है कि इस बैठक में पहले और द्वितीय चरण पर जहां जहां इलेक्शन है वहां के कैंडिडेट्स को फाइनल कर दिया जाएगा। लगभग 63 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर आज सीईसी में चर्चा होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, ये ऐसे तमाम राज्य जहां को लेकर चर्चा होगी। हालांकि सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि राजस्थान को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले ही सारे नाम भेज दिए थे, लेकिन पिछली 2 बैठकों में कई ऐसे नाम थे जिनमें पैनल्स को लेकर कहीं ना कहीं आला कमान एकमत नहीं था, सहमत नहीं था। एक तरफ गठबंधन की लगातार बातें भी चल रही थी और कई सीटों पर बीजेपी के नेता भी आ रहे थे। यही एक वजह है कि जो पहले चरण की सीसी हुई उसमें सिर्फ उन कैंडिडेट्स का नाम घोषित किया गया जहां से सिंगल पैनल था। आज के लिए सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज लगभग राजस्थान की सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी और माना यह जा रहा है कि जो कल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आने वाली है उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम जो तेलंगाना, कर्नाटक, इन राज्यों को फुली तरीके से कवर कर लिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अब जो भी तीसरी लिस्ट कांग्रेस की आएगी आज शाम सीसी की बैठक के बाद, उसमें राजस्थान की उन सभी लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों का नाम होगा जहां पर प्रथम और द्वितीय चरण में चुनाव है। हालांकि 2 ही में है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी बाकायदा जो कांग्रेस की कोर टीम है राजस्थान को लेकर, चाहे वो प्रभारी हो, अध्यक्ष हो, ये सब अपनी पहले बैठक कर रहे हैं, उस पर तैयारी कर रहे हैं कि कहां से कौन सा नाम है, कौन कौन से पैनल में शामिल है। और निश्चित तौर पर जब सीसी की बैठक अंदर होती है तो उसमें पैनल में तो कई सीटों पर नाम जाते हैं, कई नाम होते हैं, फिर उस हिसाब से जो कांग्रेस संगठन है उसका अपना सर्वे होता है और उसके आधार पर टिकट होते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की सीसी में राजस्थान की सभी सीटें कंप्लीट हो जाएंगी और जो कल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आएगी उसमें राजस्थान के सभी जो प्रत्याशी जहां पर बचे हुए थे उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। तो पूर्ण ये बैठक क्योंकि नामों का ऐलान होगा, थोड़ा और इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है और जो लोग अभी रेस में आगे हैं या जिन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें ही टिकट मिल जाए, उनके दिलों की धड़कनें बड़ी होंगी इस वक्त।
देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी में नाम भेजे जाते हैं उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का, संगठन का और प्रदेश लेवल पे दोनों जगह पर एक अलग सर्वे कराती है पार्टी, ताकि उन प्रत्याशियों का फीडबैक ले, वहां पर किस तरीके का माहौल है, कैसे कास्ट समीकरण बिठाया जाए। और एक बात और साफ है कि इस बार जो महिला शक्ति है उसको कांग्रेस कोशिश कर रही कि उनको ज्यादा टिकट दिए जाए, उसके साथ साथ जाति समीकरण को भी महत्वपूर्ण समन्वय में रखा जा रहा है। लेकिन टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट प्रथम वरीयता होती है कि कौन सा कैंडिडेट कहां से जीत सकता है। राजस्थान के लिए बड़ा झटका ये था कि वहां पर पार्टी का कोई सीनियर लीडर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ है। पहले तमाम बातें चली थी कि अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये तमाम नाम थे कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समय रहते थे धीरे ये बातें सामने आई कि लगभग पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के जितने राज्यों में वरिष्ठ नेता थे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये इन तमाम राज्यों में बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। ऐसे में पार्टी को अपनी रणनीति दोबारा बनानी पड़ी। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से पहली लिस्ट कांग्रेस की राजस्थान को लेकर आई थी उसमें कई एमएलए को टिकट दिया गया था, इस बार भी कई सीटों पर एमएलए को मजबूत माना गया है, मजबूत दावेदार माना गया है। और इस बार महिलाओं की संख्या राजस्थान में ज्यादा हो सकती है। तो अब से मेरे पीछे अगर आप देखें तो नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल शिवम, तो तस्वीरें भी लगातार वहां दिखाते रहिएगा। अपडेट मिलते ही फौरन आपके पास लौटेंगे और जैसे ही बड़ी सूचना आएगी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिप्पणी की है और कहा कि कांग्रेस की नाव में छेद हो गया है, अब डूबती नाव में कौन बैठे, इसीलिए कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कड़ा कटाक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कांग्रेस पर किया गया। जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे, उसी को लेकर यह प्रतिक्रिया सामने आई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और उन्होंने कहा है कि डूबती हुई नाव में कोई भी सवार नहीं होता, कांग्रेस की नाव में छेद है और यही वजह है कि कांग्रेस की नाव को लोग छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि 25 की 25 सीटें जीतकर रिकॉर्ड मत कायम करेंगे। नाव में छेद हुआ, छेद नहीं हुआ, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी राजस्थान के अंदर अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते। 25 सीट रिकॉर्ड मत से अब की बार जाएंगी और पूरे देश में 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में सीट आने वाली है और तीसरी बार बहुत बड़े बढ़त के साथ।